शहबाज का हुकूमत से सवाल, हुकूमत को समझ नहीं आई। सादिक अमीन की आलमी सनद। इंटरनेशनल सादिक और अमीन कौन? रोड करप्शन किसने की? इंग्लिश बोर्ड की माफी। पीसीबी से इस्तीफे क्यों? वैक्सीनेशन हदफ मुकम्मल। नूर मुकद्दम केस में बड़ा फैसला। और मेडिकल तलबा भी मुजरिम। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, बरतानवी क्राइम एजेंसी के फैसले पर हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। अगर करप्शन की होती तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसीज बख्श देती। फैसला पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में तवील न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये लोग मेरे और बेटों के खिलाफ NCA गए। सादिक अमीन बनने वालों ने मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। मुझ पर लगाया गया कौन सा इल्जाम साबित हुआ? अगर किसी को फैसले से कोई मसला है तो वो हकीम से इलाज करवाए। जादू टूना बंद हो जाएगा तो एहतिसाब का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। अगर मरने के बाद करप्शन साबित हो गई तो खंबे से लटका देना। इमरान खान का बस चले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले जेल भेज दें। बेंच लाहौर हाई कोर्ट का कि ना कमीशन, ना करप्शन, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना किकबैक। इल्जामात तो बेपनाह लगे जो आपने देख लिए। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, मगर आज तक ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आए। डेली मेल में ये छपवाया गया आर्टिकल, डेविड रोज को पाकिस्तान की यात्रा के लिए बुलवाया गया, इमरान नियाजी से मिलवाया गया और फिर स्टोरी छपवाई गई। जब वो इनका फायर जो है वो कामयाब ना हुआ, मिस फायर हो गया, उसके बाद फिर बड़े धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ NCA के पास ये गए। डेली मेल को भरपूर एविडेंस देना होगा मेरे खिलाफ। फरवरी 2021 से लेके आज तक लंदन हाई कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं करवाया। 7 माह गुजर गए हैं। बदतरीन किस्म का इस मुल्क के अंदर जो विक्टिमाइजेशन का जो एक सिलसिला जारी है कि मैं नहीं बरी हुआ और मेरा बेटा सलमान बरी हो गया, और इल्ज़ाम यह है कि सारी करप्शन शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर हाउस जो थी और बच्चों को फ़ायदा पहुंचता था। तो अगर ऑफशोर अकाउंट्स में जिस तरह इमरान खान नियाजी कहते हैं कि मेरे पैसे जमा होते थे, तो NCA तो 1 सेकंड में वो निकाल लेती। जेलें काटो, इनको रखो अंदर। ये आज अदालत उस्मा के लिए भी लम्हा फिक्रिया है लंदन के फैसले के बाद। शहबाज शरीफ ने 1.5 घंटे तक गलत बयानी की। हुकूमत ने लंदन में कोई केस नहीं चलाया। अगर सुलेमान शहबाज बरी हो गए तो वो भी बरी हो जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, कहा फेक न्यूज़ पर शहजाद अकबर केस फाइल कर रहे हैं। DG नैब शहजाद सलीम एक कोर्स के लिए बरतानिया गए, इस केस के लिए नहीं गए। अदलिया से अपील है कि शहबाज शरीफ के केसेस को यौमिया बुनियादों पर सुना जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मरीम नवाज को अगर इजाज़त मिल जाए तो ये फौरी तौर पर बाहर चली जाएं। एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, और 1 घंटा 10-15 मिनट वो बोले, लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। अब आप कह रहे हैं कि सलमान शहबाज एक्विट हो गया तो मुझे समझा जाए कि मैं एक्विट हो गया हूँ। ये केस ना तो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इनिशिएट हुआ था, ना ही इसमें शहबाज शरीफ किसी तौर के ऊपर उस केस में शामिल थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों को ये मुकदमात डे टू डे चलाने चाहिए। उन्होंने बार बार ये जिक्र किया कि नैब के सलीम शहजाद साहब जो हैं उन्होंने उसका विजिट किया। इनको UK की हुकूमत ने एक इसी तरह के एक ट्रिप के ऊपर वहाँ पे इनवाइट किया, जिसमें ये अकेले नहीं गए बल्कि कम से कम बाकी दुनिया से और 5-7 लोग जो हैं वो वहाँ पे गए थे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये फेक न्यूज़ फैलाई गई उसके ऊपर तो खैर अब वैसे ही शहजाद अकबर साहब ऑफकॉम में उन्होंने जो है वो केस फाइल कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो देखते हैं कि आगे कैसे चलता है। मरियम नवाज भी सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में है कि हम उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे। हम कल उनको इजाज़त दें, वो 2 मिनट में कतर एयरवेज के ऊपर और एमिरेट्स के ऊपर या बाकियों के ऊपर फर्स्ट क्लास में अपनी उन्होंने टिकट भी बुक कराए हुए हैं। 1 घंटे के लिए भी हम आंख बंद करें, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे जूते भी छोड़ के भाग जाएंगे पाकिस्तान से।
बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ने आपको इंटरनेशनल सादिक व अमीन बना दिया है। मरीम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। लीगी नायब सदर मरीम नवाज ने मॉडल टाउन में अपोजिशन लीडर और नून लीगी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वीडियो शेयर करते हुए मरीम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, अल्लाह ताला ने आपको इंटरनेशनल सादिक व अमीन बना दिया है। शहबाज शरीफ और उनके नसीब में धक्के हैं। जबकि सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिली है तो वतन वापस आएं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने फिर दावा किया कि नून से शीन ही नहीं मीम भी निकलेगी। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म वोटिंग मशीन इसलिए चाहते हैं कि धांधली खत्म हो जाए। सलमान हमजा को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लेके आए, चचा को भी साथ लेके आए। बाकी इमरान खान इस मुल्क में AVM मशीन इसलिए चाहता है कि रोज रोज ये खत्म हो जाए। बात की धांधली हुई है। 20, 21 या 22 महीने रह गए हैं इलेक्शन के लिए। कौम इलेक्शन में जा रही है और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। इनके नसीब में धक्के हैं। ये मैं कहता था नून से शीन निकलेगी, अब मैं कहता हूँ मीम भी निकलेगी। इलेक्शन में 2 साल बढ़े हैं और ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बजाय पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दाखिल होने जा रहा है। पाकिस्तान एक चर्चिल पोस्ट है। इस रीजन में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दुनिया की कोई सुपर पावर हमारे इस रोल को हमसे नहीं छीन सकती। हम पे बड़े बड़े इम्तहान आए हैं, दुश्वारियां आई हैं, लेकिन हमने सीसा पिलाई दीवार की तरह एक कौम होकर। NCA के फैसले के बाद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं मोमिन बन गया। मजिस्ट्रेट के फैसले को बुनियाद बनाकर अपने आप को नेक साबित किया। इनकी करप्शन के चर्चे हिंद और सिंध में मशहूर हैं। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से न होते तो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते थे। शहबाज शरीफ ने रमज़ान शुगर मिल्स के 25 अरब का तस्करा नहीं किया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रमज़ान शुगर मिल पर भी कर लें। ने कहा इंटरनेशनल एजेंसी, दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी, दुनिया की सबसे पाकीज़ा एजेंसी, उसने ये फैसला दे दिया है। तो उस फैसले के बाद अब जनाब मैं मोमिन, मैं मुत्तकी, मैं परहेज़गार, मैं साधु, मैं गौस, मैं कुतुब, मैं कलंदर, मैं अल्लाह दा वली मियां शहबाज शरीफ साहब की करप्शन के चर्चे पूरे हिंद और सिंध में और चरिंद और परिंद में जनाब मशहूर मारूफ है। मजिस्ट्रेट का फैसला उसको बुनियाद बनाकर ओवरऑल ये साबित किया जी कि मैं तो बिल्कुल नेकोकार। लेकिन उस पूरी 1 घंटे की गुफ्तगू में दिलचस्प बात है वो ये कि रमजान शुगर मिल के 25 अरब रुपए का तस्करा नहीं किया मनी लॉन्ड्रिंग का। इस 25 अरब की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का तस्करा कोई नहीं किया। कोई उसके हवाले से भी जनाब कोई कस्बे, कोई वादे, कोई बही, कोई ढेला, कोई पाई, कोई आना, कोई रुपया, कोई तस्करा नहीं, उसकी तरफ नहीं आएंगे। मुल्क में सड़कें बनाने में कौम का पैसा चोरी होता रहा, ये मुल्क का सबसे बड़ा डाका है। FIA को तहकीकात की हिदायत कर दी है। वजीर आजम इमरान खान का झलझाओ बेला शारा की अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, आज कम लागत में सड़कें तामीर हो रही हैं जो इस बात का सबूत है कि माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई। आप सोच लें, पिछली हुकूमत में किसने पैसा बनाया? पहले सस्ती सड़कें बनाते तो कितना पैसा बचता। जब तक बलूचिस्तान में सड़कें नहीं बनेंगी, तरक्की कैसे होगी? इसी रेट पे सड़कें बनाते जो आज बना रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा बचता और सड़कें बनाने में। ये असल में ये नुकसान होता है कौम को। जब करप्ट लोग आते हैं तो वो असल में कौम का पैसा चोरी करते हैं। और ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है, मैंने FIA को ये पूरा मैंडेट दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें। मरीम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा कि इमरान खान एक जहनी मरीज की कैफियत इख्तियार कर चुका है। उसने FIA को इस्तेमाल किया, NAB को इस्तेमाल किया। अब वो लोग भी बोल उठे हैं। FIA का साबिक चेयरमैन बताता है कि मुझे अपने ऑफिस में बुला के कहता है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि साबिक चेयरमैन FIA ने बताया है कि उन्हें कहा जाता है कि हमजा को गिरफ्तार करो, मरीम नवाज को गिरफ्तार करो। चेयरमैन NAB के खिलाफ ये चार्जशीट भी है कि ऑपोजिशन को इबरत का निशान नहीं बनाया। खान एक ज़हनी मरीज की कैफियत इख्तियार कर चुका है। अब जब चाहे उसने FIA को इस्तेमाल किया, NAB को इस्तेमाल किया, वो लोग भी बोल उठे। FIA का साबिक चेयरमैन बैठ के बताता है कि मुझे ऑफिस में बुला के कहता है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, हमजा को गिरफ्तार करो, मरियम को गिरफ्तार करो। मुझे नहीं पता मुकदमा क्या है, उसकी कानूनी हैसियत है या नहीं है, इनको गिरफ्तार करो। और अब चेयरमैन NAB को जब एक्सटेंशन देने की बारी आई तो ऑब्वियसली चेयरमैन NAB के ऊपर सबसे बड़ी चार्जशीट ये है कि चेयरमैन NAB ने मुस्लिम लीग नून को इबरत का मकाम नहीं बनाया, उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जुमान हैं और रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का चैलेंज। कहती हैं, मैं और नवाज शरीफ सियासत के लिए काफ़ी हैं।
जिसने लड़ना है सियासी तौर पर लड़े। मेरे पास भी वीडियोस हैं, लेकिन वो किसी की निजी जिंदगी से मुतालिक नहीं, हमारी बेगुनाही का सबूत है। जब मौका आएगा तो वीडियो जारी करूंगी, रोकूंगी नहीं। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की वीडियो लिंक पर फर्दे जुर्म आयद करने की सजा मुस्तरद कर दी। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस रेफरेंस में साबिक सदर को जाती हैसियत में दोबारा तलब कर लिया। फर्दे जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम पेश ना हुआ तो वारंट जारी कर देंगे। 4 वजीर खजाना की तब्दीलियों के बाद अब शौकत तरीन को वजीर खजाना के मनसब पर बरकरार रखने की हुकूमती कोशिश। वजीर आजम ने शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी का कहना है कि पार्लिमानी उमूर और वजारत कानून शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की तैयारी कर रही है। कौमी असम्बली में इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक पेश कर दी गई। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने तहरीक पेश की। पीपल्स पार्टी के नबीद कबर ने तहरीक की मुखालफत कर दी। हुकूमती अरकान बिल की हिमायत में और अपोजिशन अरकान मुखालफत में आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ की बिल पर तनकीद, कहा इलेक्शन तरमीम के जरिए प्री पोल रिगिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या EVM के निज़ाम की खामी से फ़ायदा उठाने की कोशिश है? शीरी मजारी का ख्वाजा आसिफ को पलट कर जवाब का। ख्वाजा आसिफ ने गलत बयानी की, हक़ाइक़ के बरक्स बात की। धांधली के इल्ज़ामात को ख़त्म करने के लिए EVM लाना चाहते हैं। नवीद कमर बोले, जमहूरियत और पार्लियामेंट के मुस्तकबिल की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा मनसूख करने पर पाकिस्तान से माफी मांग ली है। चेयरमैन इंग्लिश बोर्ड का कहना है कि दौरा न करने पर अफसोस है, अब दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट से ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं। उन्होंने आइंदा साल टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंग्लिश बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे के ऐलान को बड़ी कामयाबी करार दी। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा, वादा तोड़ा, दौरा पाकिस्तान मंसूख किया, वजह सिक्योरिटी और खिलाड़ियों के ज़हनी दबाव को करार दिया। एहसान फरामोश इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का ज़मीर जाग गया। टीम पाकिस्तान ना भेजने पर शर्मिंदगी का इजहार कर दिया। दौरा मंसूख करने पर पाकिस्तान से मुआजरत कर ली। खामोशी तोड़ते हुए इंग्लिश बोर्ड के सरबराह एन वॉटमोर ने अफसोस का इजहार किया। दौरा ना करना मुश्किल फैसला था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की मुआसरत और पाकिस्तान के दौरे के ऐलान को बड़ी कामयाबी करार दिया। ट्वीट किया, लिखा, पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक और अहम विकेट गिर गई। कोचेस के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी इस्तीफा दे दिया। वसीम खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जराये के मुताबिक काम में रुकावट और इख्तियारात में कमी के बायस वसीम खान ने ओहदा छोड़ा। चेयरमैन PCB रमीज राजा अब चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ कराएंगे। बोर्ड में मजीद विकेटें गिरने का इम्कान। काम में रुकावट, इख्तियारात की कमी, इख्तलाफात के बायस वसीम खान ने PCB छोड़ दिया। वसीम खान ने चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसे PCB गवर्निंग बोर्ड ने मुतफक्का तौर पर मंजूर कर लिया। वसीम खान की बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मुद्दत मुलाजमत आइंदा साल फरवरी में ख़त्म होना थी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा अब चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ कराएंगे। आकिब जावेद, मोइन खान, आमिर सुहेल और मोहम्मद अकरम को बोर्ड में नई जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक PCB में जल्द मजीद उखाड़ पिछाड़ मुतवक्के है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेनेटर नदीम खान और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की छुट्टी का इम्कान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जहां वैक्सीनेशन ज्यादा वहां पाबंदियां कम। NCOC ने 8 शहरों में पाबंदियों में कमी कर दी। 1 अक्टूबर से इंडोर तकरीबात में 300 तक और आउटडोर में 1000 अफराद शिरकत कर सकेंगे। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल खोलने की भी इजाज़त मिल गई। बाकी शहरों में पाबंदियां 15 अक्टूबर तक कायम रहेंगी। सरबरा NCOC असद उमर ने ऐलानात कर दिए, कहा जब तक वैक्सीनेशन का हदफ पूरा नहीं होगा पाबंदियां रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।